ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत प्रवाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् रंगे जथा नटवरौ क्वच गायमानौ च्यूत प्रवाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् रंगे जथा नटवरौ क्वच गायमानौ एतादृशं विडम्बनं स्वस्य कथं कुर्मः तस्मात् तत्र न याम इति चेन्नैवम् बलदेव साहित्ये सति तत्र अस्मद् जिग्मिषा अभावात् तन्न भविष्यति अतो दूरतो बल्ली पल्लव रन्ध्रेणैव तस्य स्वरमणस्य सौन्दर्यामृतं गानामृतं च आस्वाद्य नृत्यादिकं च दृष्ट्वा द्रुतम् आयास्याम इत्याहु। यह दूसरा श्लोक है वेणुगीत का। इसमें श्री ब्रजांगनाएं अपने कृष्ण प्रेममय भाव को थोड़ा गोपन कर रही हैं। सामान्य रूप से श्री कृष्ण के नृत्य, सौंदर्य और गान आदि का वर्णन कर रही हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अन्या आहु च्यूत इति च्यूत प्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिर अनुपृक्ते ईषद अंतरांतरतः संपृक्ते परिधाने नील पीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेशो जयोस्तौ क्वच कदाचित् पशुपाल गोष्ठ्यां गोपाल सभायां मध्ये अलम अत्यर्थम विरेजतु अहो गोपानां पुण्यमिति भाव। इस श्लोक में श्री गोपीजन यह कह रहे हैं कि अरे सखियों, कृष्ण के जो सखा हैं गोप, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पुण्य किया है। उस पुण्य के प्रभाव से श्री कृष्ण को के साथ उन्हें खेलने का और उनके सौंदर्य और नृत्य आदि को देखने का अवसर मिल रहा है। हम तो हतभागिनी हैं, हमने कोई पुण्य नहीं किया है। कृष्ण के सखा सबसे पुण्यवान है। जैसा इसके पहले की कथा है कि श्री गोपियों के मन में ये मनोरथ हो रहा है, लालसा हो रही है उत्कट कि श्री कृष्ण का अधरामृत पीना है। इसी में इंद्रिय की सफलता है, या उनका सौंदर्यामृत पीना है, इसमें आंख की सफलता है। इस पर कोई कोई सखी कहते हैं कि अरे सखी, इस तरह से अपनी विडंबना कैसे कराने का साहस करती है कि श्री कृष्ण के पास जा करके और उनको अपने बाहों में भर करके, अखबार में भर कर और
उनका अधरामृत पीने का साहस कैसे कर सकती हो? पूरा ब्रजमंडल क्या कहेगा, ब्रजवासी सब क्या कहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तब दूसरी से कहते ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सुनो, वहां जाने में जरूर कठिनाई है। अधरामृत पीने की तो बात दूर रही, चूंकि बलदेव जी साथ में हैं, अतः वहां जा भी नहीं सकती हैं। परंतु सुनो, तेज गति से अभी निकलो घर से। उस वन का हमें पता है कि कहां से बांसुरी की आवाज आ रही है, वो कहां पर हैं, उनकी अवस्थिति का पता लग रहा है। तो तेज गति से निकलो, चलो, और किसी लता के पल्लव में, पत्ते में छिप करके, लता के पत्तों से छिप करके, झरोखों से हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सौंदर्यामृत को पिएंगी, उनकी सुंदरता को देखेंगी, उनके नृत्य को देखेंगी और उनके गानामृत का आस्वादन करेंगे। कम से कम इतना तो कर सकती है ना। चलो चलो, अभी चलो। तो इसमें श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के सौंदर्य का, गान का और नृत्य आदि का वर्णन किया जा रहा है। ये श्री गोपीजनों की लालसा है कि हम गोपालों की सभा में नृत्य करते हुए, गाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो उनका भाव है श्याम सुंदर के दर्शन की, परंतु श्री बलराम जी को साथ में कह रही हैं। एक तो सौभातिशय होता है, शोभा श्री कृष्ण की बढ़ती है, और दूसरे अपने प्रीति को सामान्य लोगों के प्रीति जैसा सिद्ध करने के लिए वे बलराम जी को बोल रहे हैं। जैसे सब लोग कृष्ण बलराम से प्रेम करते हैं, वैसे हम भी कर रहे हैं। तो इसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं अपने प्रेम का अपलेप कर रही हैं, छिपा रही हैं इस श्लोक में। तो इस तरह से इसका अन्वय है। चूत प्रवाल बरह स्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ रामकृष्ण। श्री कृष्ण और श्री बलराम कैसे हैं, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा है। च्यूतस्य आम्रस्य, तो संस्कृत में च्यूत का अर्थ होता है आम। तो च्यूतस्य आम्रस्य, आम के प्रवाल, प्रवाल का अर्थ है नव पल्लव, क्योंकि द्वितीय में इसलिए नव पल्लवम यहां लगाएंगे अन्वय में। प्रवाल नव पल्लवम, आम के कोमल कोमल पत्तों से अपना श्रृंगार किए हैं। कहां पर, इसका वर्णन आगे हो रहा है। च्युतस्य आम्रस्य प्रवाल नव पल्लवम बर्हि मयूरपुच्छम च स्तबकः पुष्पगुच्छश्च चूड़ायाम। चूड़ायाम मतलब दोनों के सिर पर, अपने केशों में श्री कृष्ण और बलराम ये चीज धारण किए हैं। आम का कोमल कोमल पत्ता, मयूर पीछ और पुष्प के गुच्छे। पुष्प गुच्छ कहते हैं जो एक ही छोटी सी शाखा में, पतली शाखा में जब कई फूल खिले रहते हैं और एक दो कोमल पत्ता भी रहता है तो उसको गुच्छ कहते हैं। गुच्छ, तो तीन चीज चूड़ायाम सिर पर है श्री कृष्ण और बलराम के। च्युतस्य आम्रस्य प्रवाल नव पल्लवम बरह मयूरपुच्छम स्तबक पुष्पगुच्छश्च चूड़ायाम। उत्पले तदंतः कोश कर्णयो। च्युत प्रवाल बरह स्तबक का उत्पल, उत्पल यह दो वचन में है, दो उत्पल हैं। तो श्री कृष्ण के दोनों कान पर दोनों उत्पल है। उत्पल का अर्थ एक कमल जो लंबा खिलता है, लेकिन उसकी बाहर की पंखुड़ियां हटा दी गई हैं, इसलिए अंतः कोशल श्रीपाद सनातन गोस्वामी का अंतः कोश, कमल का भीतरी भाग लेकर के कृष्ण दोनों कानों पर रखे हैं और श्री बलराम जी भी रखे हैं।
तो उत्पल है कान पर, और अब्जम लीला कमलम च दक्षिण करे, और दाहिने हाथ में लीला कमल, कमल है। उसको लीला कमल इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण उस कमल को घुमाते रहते हैं। प्राय कमल है अपने हाथ में धारण करना, ये भगवान का स्वभाव है। वैसे वे अपने विष्णु स्वरूप में भी कमल लिए रहते हैं। कमल उनको बहुत प्रिय है। असुरों के विनाश के लिए ये तीर हाथ में चक्र, गदा और शंख धारण करते हैं, आयुध धारण करते हैं, परंतु चौथे हाथ में कमल पद्म धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण अब्ज धारण के, अप का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। जिसका पानी से जन्म हो उसको अब्ज कहते हैं। तो ये चीज धारण किए हैं। आम का नया पल्लव, मोरपंख और पुष्प गुच्छ, ये चूड़ायाम। चूड़ायाम का यहाँ अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण कभी कभी अपने केश को जटा की तरह बांधते थे ऊपर। जो बाल बिखरे रहते हैं कृष्ण के मुख पर, कभी कभी उसको संभाल करके उसको बांध करके रखते हैं, और उस केश के चूड़ा के ऊपर फिर ये चीज धारण किए। या कभी कभी खुले भी केश रहते हैं। तो तीन चीज, आम का पत्ता, मयूर पीछ और पुष्पगुच्छ, ये सिर पर, और उत्पल कानों में, और लीला कमल दक्षिण करे दाहिने हाथ में। कभी कभी वे अपनी बांसुरी को फेंट में खोस लेते हैं, चाहे बाएं हाथ में रखते हैं। जो दाहिने हाथ में लीला कमल घुमा रहे हैं, दोनों भाई श्री गोपीजन वर्णन कर रही हैं, विचित्र वेश। और इसके साथ ही साथ मालंच गले, इसमें एक एक शब्द आ रहा है। अब्ज, माला, माला कहाँ है? वो गले में है। मालंच गले, तथा अनुगुणतया प्रिक्तानी, अनुगुणतया बिल्कुल साइज के अनुसार और किसी भी तरह से बिल्कुल अपने अनुगुण, अनुगुण का अर्थ यथार्थ, यथोचित, गात्र संलग्नानि परिधानानि जयोस्तव। और श्री कृष्ण और बलराम परिधान पहने हैं। परिधान का अर्थ है जिसको परितः धारण किया जाता है, परिधि कहते हैं, वस्त्र। तो श्री बलराम गौर सुंदर हैं तो वे नील वस्त्र पहनते हैं, और श्याम सुंदर पीत वस्त्र पहनते हैं। और इसके साथ ही उजला, लाल और पीला इस तरह के कपड़ा भी वो रखते हैं, और कभी कमर में बांधते हैं। कई तरह के कपड़ा, कई तरह के रंग के कपड़ा से वे अपने को सजाते हैं, खास करके नाचते समय। तो इसको अनुप्रिक्त कहते हैं। गात्र संलग्नानि, शरीर से सटे हुए हैं ये वस्त्र, और वस्त्र के साथ इस प्रकार का श्रृंगार है दोनों भाइयों का। नाट्योचित पीत शीत रक्त वासांसी चतः विचित्र वेश जयोस्तव। नाट्योचित, नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए इस प्रकार की वेशभूषा में हैं, सजे धजे हैं, वस्त्र बांधे हैं। तो कोई कोई पट्टी जैसा भी वस्त्र है, छोटा वस्त्र है, पीले वस्त्र के ऊपर लाल भी है, और रक्त वस्त्र लाल को कहता है। कहीं कहीं श्वेत वस्त्र भी धारण किए। श्याम सुंदर बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। वो कोई ऐसे जरूरी बाध्य नहीं है कि पीला ही पहनेंगे। पीला तो पहनते ही रहते हैं, लेकिन वे सादा कपड़ा भी पहन लेते हैं, या धारण करते हैं, यहाँ बांधते हैं। इसी को कहते हैं
संपृक्त विचित्र वेशो, संपृक्त परिधान विचित्र वेशो। संपृक्त परिधान के लिए, परिधान मतलब वस्त्र श्री कृष्ण के शरीर पर बहुत सुंदर लग रहे हैं, और संपृक्त का अर्थ होता है श्री कृष्ण उसको बहुत ही सावधानी से सजा करके बांधे हैं कि कितना भी नृत्य करें वो गिर नहीं सकता है, इसको संपृक्त कहते हैं। पृक्त का अर्थ है बिल्कुल ग्रथित, सिया हुआ, बंधा हुआ, और संपृक्त सम्यक पृक्त, इस तरह के वस्त्र पहन करके दोनों भाई नाचते हैं। और कहां पर, तो कहते हैं कब, क्वच, किसी समय दोनों भाई पशुपाल गोष्ठी में, गोपालों की सभा में नाचते हैं और गाते हैं। क्वच का अर्थ होता है कदाचित, किसी किसी समय। इस पर से सनातन गोस्वामी लिखते हैं कदाचित गायमानौ वेणुना एवं गायन्तौ, कभी कभी गाते हैं गोपों की गोष्ठी में, कभी कभी क्रीड़ा करते हैं, इसलिए सब समय नहीं गाते हैं। यद्वा गायेन माने न मान पूजा जयो सर्वतो विशिष्ट गानात क्वचित इति अस्य अत्रैवान्वय। इसमें जो क्वच शब्द है इसका यह भी अन्वय होगा कि कभी कभी दोनों भाई गाते हैं। गाय मानव, गायन्तौ, दोनों एक साथ गाने लगते हैं अथवा बारी बारी से गाते हैं। श्री कृष्ण गाते हैं, आलाप लेते हैं, तो श्री बलराम जी भी कंपटीशन की भावना से मैं भी कम नहीं गाता हूं, वो भी गाते हैं, दोनों आलाप लेते हैं, गाते हैं। और गाय मानव का अर्थ है कि गाने से, एक तो गाय मानव का अर्थ है गायन्तौ, दोनों गा रहे, गाते हैं कभी कभी, और गाय मानव का अर्थ दूसरा है कि गाने से जिनको मान मिलता है। गाय मानव, गायेन मानम जयोतौ, जो गाने से उनको मान मिलता है। क्या मान मिलता है कि और जो सखा हैं अपने साथी, वे बहुत सराहना करते हैं, वाह वाह, ऐसा तो कोई गंधर्व नहीं गा सकता, और वो सत्य बोल रहे हैं, इतना सुंदर गान, और मान मिलता है तो माला पहनाते हैं, आलिंगन करते हैं, ये है मान, इनाम देते हैं कृष्ण बलराम को गाने पर। तो गाय मानव, और दूसरा अर्थ है गाय मानव का कि गान के कारण जिनमें गर्व उत्पन्न होता है, मान। कभी कभी श्री कृष्ण बोलते हैं और श्री बलराम जी बोलते हैं, इस तीनों लोक में कोई माई का लाल है मेरे समान गा सकता है, कोई है ऐसा? इस तरह से गाने में गर्व हो रहा है, और यह लीला माधुरी है। गर्व ऐसा नहीं है कि कोई खराब गर्व है, एक तो स्वाभाविक बात है कि कोई वैसा गाने वाला है नहीं, लेकिन कोई भी गा करके दिखावे तो तुम लोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग से नारद को कहो ना कि मेरे सामने गा ले, मेरे जैसा गावे, विश्वावसु, चित्ररथ, गंधर्व, कोई गाने वाला है? बहुत सुंदर वास्तव में भगवान गाते हैं, तो गा करके दोनों को मान हो रहा है, गर्व हो रहा है। कभी कभी कहते हैं बच्चों से भी, सखाओं से, तुम गा सकते हो मेरे सामने, गाओ। तो वे सखा दोनों का बहुत आदर करते हैं गाने के कारण, और दोनों गाते हैं। क्वच, कभी कभी, क्वच का अर्थ है कदाचित, इसका अर्थ है कि वो तो गोचारण में, क्रीड़ा में लगे रहते हैं, खेलने में, लेकिन कभी कभी गाते हैं, ये अर्थ। कभी कभी दोनों भाई गाते हैं। और कहां पर? गोपाल सभायाम, पशुपाल गोष्ठियां, पशुपालों की गोष्ठी में, पशुपालों के, गाय बकरी चराने वालों की सभा में ये दोनों परब्रह्म भगवान गा रहे हैं। कभी कभी गाते हैं और कभी कभी ऐसे बैठते हैं।
गौएं चर रही हैं और आपस में चर्चा होती है, वेद पुराण इतिहास अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी प्रस्तुत करते हैं। और कभी कभी कोई कोई सखा श्री कृष्ण का मनोरंजन करता है। कभी कभी बलराम और कृष्ण बैठ जाते हैं, तब तुम चलो दिखाओ, तो वो नाना प्रकार के सर्कस जो भी वो दिखाना, गाना, ये करना वो करना। और श्री कृष्ण से वे भी कहते, क्या समझते हो कि तुम ही बांसुरी बजाते हो, मैं बजा करके दिखा रहा। तो कृष्ण बलराम दोनों बहुत मान करते हैं। गाय मानव का अर्थ यह भी है कि जब दूसरे सखा गाते हैं तो ये दोनों बहुत बड़ा मान देते हैं उनको, गाय मानव बहुत सराहना करते हैं। वाह। और कभी कभी श्री कृष्ण व्यंग करते हैं, इतना सुंदर गा रहे हो, इतना सुंदर गा रहे हो कि कोई भी गंधर्व राज भी ऐसा नहीं गा सकता है। कभी कभी गाते हैं और कभी कभी दंगल करते हैं, कुश्ती। तो श्री कृष्ण ताल ठोकते हैं, श्री बलराम जी और सखाओं के साथ लड़ते हैं। लड़ने में निर्विशेष युद्ध होता था, मतलब कोई पटक नहीं पाता था, कोई हारता नहीं था। और श्री कृष्ण हाँफने लगते थे, हाँफने लगते थे तो स्पष्ट हो रहा था कि ये थक गए हैं, तो थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा आराम करके फिर तब लड़ते। ये क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा का आवेश है, खेलने का कई प्रकार की क्रीड़ाएं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय में दिया गया है। बंडीर वन में किस तरह भगवान खेलते हैं, कई क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। तो कभी कभी क्रीड़ा करते हैं और कभी कभी गान करते हैं गोपालों की सभा में। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन करना, श्री कृष्ण बलराम का मुख देखना, हे सखी, ये गोप सखाओं के ही भाग्य में है। हमने पता नहीं कौन पाप किया था कि हमें वो सौंदर्य देखने को नहीं मिल रहा है। यद्यपि गोपियां भी देखती हैं, लेकिन वन में और अपने सखा हैं, स्वच्छंद बिना बाधा के अपनी मस्ती से गाना खेलना, उस समय श्री कृष्ण का मुख देखना, यही जीवन की सफलता है, यही नेत्रों की सफलता है। ये पूर्व श्लोक से इसका संबंध है। तो गोपों का भाग्य है कि श्री कृष्ण को इस तरह से देखते हैं, हमारा भाग्य नहीं है। हम तो बहुत कम देख पाती हैं। गुरुजनों का भय रहता है, लोक भय रहता है, लज्जा रहती है। अहो भाग्यम गोपा नाम, गोपों का कितना बड़ा भाग्य है, सखाओं का। पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपाला नाम गोपा नाम गोष्ठ्याम मंडल्याम। और ये मंडली इसलिए कहते हैं ऐसे मंडली का अर्थ होता है झुंड में होना, लेकिन मंडल से मंडली शब्द बना है। मंडल का अर्थ ही होता है गोलाकार, गोलाकार घेरा, इसको मंडल कहते हैं। श्री कृष्ण जब गोपों की सभा में बैठते हैं या नाचते हैं तो चारों तरफ सब ओर उनका मुख दिखाई देता है, किसी तरफ पीठ नहीं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। सभी सखा यही जानते हैं कि मेरे सामने कृष्ण बैठा है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती है कृष्ण अगर इधर देख रहे हैं तो लोग इधर बैठे, चारों तरफ बैठते, इसको मंडली कहते हैं। और एक मंडल के बाद दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। जमुना के तट पर जब वे वत्सचारण के समय भोजन कर रहे हैं तो उस समय वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए। कृष्ण का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे अम्भोरुह कर्णिकायाम, जैसे कमल के पत्ते चारों तरफ रहते हैं और उसका कोष बीच में रहता है, ऐसे कृष्ण बीच में थे और चारों तरफ गोप सखा बैठे थे। इसको मंडल कहते हैं। और इस प्रकार के मंडलों से जो युक्त है सभा, उसको मंडली कहते हैं। तो गोपों की मंडली में श्री कृष्ण और बलराम इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं।
तो 3 चीजें, सौंदर्यामृत, गानामृत और नृत्य आदि का आनंद। नाच देखना, गाना सुनना और श्री कृष्ण बलराम के मुख को देखना, मुख्य रूप से 3 बातों का वर्णन इसमें। एक तो पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपाल गोपालों की मंडली में, और तत्रापि मध्य, गोष्ठी में भी मध्य, बीच में मध्य, गाय मानव जथा रंगे नटवरौ शोभित तथा अलम अत्यर्थम विरजतु। हे सखी, जैसे रंगशाला में, ये रंगमंच पर जैसे 2 श्रेष्ठ नट शोभित होते हैं, इस तरह से शोभित हो रहे हैं। यह शोभित विरेजतु, दोनों राजते हैं, कृष्ण बलराम विविधम रेजतु या विशेषण रेजतु, बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे रंगभूमि में 2 नट, श्रेष्ठ नट शोभा देते। तो यहाँ पर नट की शोभा से मिलान किया गया है, तो कृष्ण बलराम के सौंदर्यामृत के लिए नहीं, उनके नाट्य और क्रीड़ा परता के लिए कहा गया है। इतना ही सामने है कि जैसे रंगमंच पर नट नाचता है आनंद में, तो इस तरह से ये स्वच्छंद वृंदावन में गोपालों की गोष्ठी में नाच रहे हैं, सुख ले रहे हैं। इस दृष्टांत का यह भाव है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब कृष्ण बलराम जैसे शोभा देते हैं वैसे नट भी शोभा देते हैं सभा रंगमंच पर, वो क्या शोभा देंगे, परंतु क्रीड़ामयता के लिए इस दृष्टांत दिया गया। अतो विशेषु तेषु पृथक पृथक तत्शोभा प्रकटनेन किंवा विशेषेण विविधम रेजतु सुशुभात। कृष्ण और बलराम विशेष ही सुंदर लगते हैं सखी गोपों की सभा में, क्योंकि भिन्न भिन्न गोपों से भिन्न भिन्न बातें करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्री कृष्ण और श्री बलराम तैयार होते हैं कि अब सब नाचेंगे, तो सारे गोप सखाओ तो उसी तरह से जैसे कृष्ण और बलराम सजे हुए हैं, जैसे कृष्ण बलराम की वेशभूषा का वर्णन किया गया, मयूर पंख आदि का और वस्त्र का, तो इसी तरह से सारे गोप सखा भी सजे हुए हैं, वो भी नाचने के ही मूड में है, तत्परता में है। नृत्य चालू होता है, तो नृत्य चालू होता है तो इसके साथ साथ वाद्य भी है। प्रश्न है वाद्य कहाँ से आया? वाद्य तो बांसुरी तो है ही, इसके साथ साथ ये भगवान के वृंदावन धाम की वृंदा देवी की व्यवस्था है योग माया की, ये सारे वाद्य उपस्थित हो जाते हैं, सब प्रकार के वाद्य, और यहां तक कि देवता भी गोपों का वेश धारण करके आ करके बाजा बजाना चालू करते हैं, नृत्य चालू होता है, एक साथ नृत्य और एक गति से, और मुख्य है कृष्ण बलराम, और गोप सखा चारों तरफ घूम घूम कर नाचते हैं या खड़े होकर सामने नाच रहे हैं, इस तरह से नाचते रहते हैं। और कभी कृष्ण कहते हैं अब तुम बैठो, अब हम दोनों भाई नाचते हैं, और दोनों भाई के नाचने पर फिर उनको मान मिलता है, उनकी प्रशंसा होती है, फिर क्वच कभी कभी नाचते हैं। इसका अर्थ यह है कि नृत्य में उनको थकावट हो जाती है, थक जाते हैं नाचते नाचते, तो बैठ जाते हैं, तब दूसरे सखा नाचने लगते हैं। ये क्वच शब्द से यही ध्वनित किया जा रहा है कि श्री कृष्ण लीला के आवेश में रहते, क्रीड़ा के आवेश में, पर कभी कभी नाचते हैं, कभी कभी गाते हैं। नाचने से और गाने से उनको थकावट हो जाती है, तो थक जाते हैं, तो उस समय उनकी अद्भुत शोभा होती है। अतो गोपा एवं धन्या वयं तु नितराम अधन्या एवं तेन प्रकारेण तयो अस्मन् मध्ये अत्र लोक भयादिना असंकोचित अवस्थानाद्य सिद्धे। हे सखी,
गोपालों की सभा में कृष्ण बलराम जितना बिना संकोच के नाचते हैं और गाते हैं, सुंदर लगते हैं, हे सखी, लोक भय से कभी भी हम लोगों के बीच में श्री कृष्ण ऐसे नहीं नाचते। जैसे गोप सखाओं के बीच में नाचते हैं और गाते हैं, ऐसे हमारे बीच कभी नहीं नाच सकते, कभी नहीं गा सकते। यद्यपि गोपी जनों को यह भी सुलभ है लोक से अतीत रात्रि में रास विलास करने में श्री गोपी जनों को यह सुलभ है, परंतु फिर भी जैसा कहा गया कल कि प्रेम का यह स्वभाव है अतृप्त रहना। प्रेम चाहता है अनेक प्रकार से नई नई माधुरी का आस्वादन करना, नई नई लालसा होती है। तो श्री गोपी जनों के दृष्टि में गोपाल ही सबसे धन्य है, क्योंकि उनके बीच श्री कृष्ण इस तरह बेधड़क विराजते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं और अत्यंत आनंद में रहते हैं। तो वयम तु नितराम अधन्य एवं तेन प्रकारेण तयोः अस्मन् मध्ये अत्र लोक भयादिना असंकोचतो अवस्थानादि असिद्धे एवं अग्रे अपि उह्य तदहेतु लिखता है। तो आगे भी जो श्लोक आएंगे तो उसमें भी यही भाव लेना चाहिए। यही भाव का क्या अर्थ है? श्रीपाद सनातन गोस्वामी यह कहें कि आगे जो श्लोक आएगा तो यही भाव लेना चाहिए कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वही धन्य है, हम तो अधन्य हैं, हमारा भाग्य इतना नहीं है। जैसे आगे वर्णन आएगा तो वेणु का भाग्य है, वृंदावन भूमि का भाग्य है, या हरिणियों का भाग्य है, गौओं का भाग्य है, मेघ का भाग्य है जो सेवा करता है, ये देवताओं की स्त्रियां धन्य हैं, गिरिराज गोवर्धन धन्य है। इस संसार में हे सखी सबसे निकृष्ट और सबसे कोई अधन्य और भाग्यहीन है तो हम लोग हैं। तो ये भाव हमेशा लेना चाहिए आगे। जथा नटवरो रंगे विराजेते, जैसे दो श्रेष्ठ नट रंग भूमि में विराजते हैं, इति दृष्टान्ते न तयोर नृत्यादिकम स्वाच्छंद सुखादि परत्वम च ध्वन्यते। तो दो नट का दृष्टांत दिया जा रहा है इसके द्वारा कृष्ण बलराम के नृत्यादि का और स्वच्छंद सुखादि अनुभव को ध्वनित किया जा रहा है। बिल्कुल सुख में है, आनंद में है, कोई चिंता नहीं कृष्ण बलराम को वृंदावन में। मनुष्य समाज में कितनी चिंताएं होती हैं, कोई नाचता है गाता है लेकिन फिर भी चिंता का भार लिए रहता है। और श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में नाच रहे हैं, कभी कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, आनंद में। इसलिए नट का दृष्टांत दिया जा रहा है। अन्यथा नृत्यादि शोभाया असंपत्ति, यदि स्वच्छंद और अपने सुख से वे नहीं नृत्य करेंगे तो नृत्य आदि की शोभा सिद्ध नहीं होगी। क्वच कदाचित इति क्रीड़ावेशेन सदा मध्य अनवस्थानात्, क्वच कई जगह लगेगा। कभी कभी गोपों की सभा में विराजते, एक तो यह अर्थ है, कभी कभी गोपों की सभा में। गाय चराने के लिए जब घूमना होता है तो गोपों की सभा में नहीं रह सकते हैं, तो बांसुरी बजा करके हे गंगे, हे जमुने, हे धौली, कजली इत्यादि पुकारते हैं, ही बुलाते हैं, तो वो एकांत अकेले हो जाते हैं। अथवा गोप रहते भी हैं तो उनके मध्य में नहीं रहते हैं। तो सभी कर्म के लिए यहाँ क्वच लगे। कभी कभी गोपालों की सभा में रहते हैं, सब समय गोपालों की सभा के मध्य में अवस्थान नहीं कर सकते। अलमिति कदाचित, अतिशय सुंदर लग रहे हैं। अलम का अर्थ है अत्यर्थ, ये दोनों भाई अत्यंत सुंदर लगते हैं गोपों की सभा में। इसका अर्थ है कदाचित पित्रो अस्माकम अपि व अंतिके तस्य
अवस्थितौ अपि संकोचेन तादृश गानाद्य भावात विराजना संपत्ति। कभी कभी ये श्रेष्ठ नट की तरह विराजते हैं, कभी कभी। इसका अर्थ यह है कि जब अपने माता पिता के साथ होते हैं, नंद महाराज यशोदा के पास या अन्य मातृभाव वाली माताओं के पास, या उपदेव यानी उपनंद महाराज आदि के सामने, या हम लोगों के बीच में कभी आते हैं, तो हे सखी संकोच से इस प्रकार का गान और नृत्य नहीं कर पाते, ऐसे नहीं गाएंगे। अब नंद बाबा के सामने इतना झूमना गाना ऐसे नहीं करते हैं, वहां सुशील बालक बन जाते हैं, बहुत सुशील नंद बाबा के सामने, सर्वगुण विभूषित, चंचल्य शून्य। लेकिन गोपों की सभा में, सखाओं में आपने देखा है कैसे श्री कृष्ण खेलते होंगे। आज एक उम्र के अगर बच्चे मिलते हैं तो वो खेलने लगते हैं, जहां तहां खेलते ही रहते हैं, बल्कि उनको रोकना पड़ता है। तो वही बच्चा यदि स्कूल में जाए और वो भी पाठशाला लगी हो, तो सावधान बैठना पड़ता है, वो कुछ नहीं खेल पाएगा, न नाच पाएगा। तो माता पिता के सामने श्री कृष्ण खुल करके गा नहीं पाते हैं, नचने का तो प्रश्न ही नहीं। तो माँ यशोदा को चिंता हो जाती थी, ये क्या नचनिया बजनिया बन रहा है, नहीं ठीक से पढ़ाई करो, काम करो ऐसे। और गोपियों के सामने भी खुल करके नहीं गा सकते। उनके साथ तो एकांत अवस्थान ही अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। और ब्रज में कभी संग भी हुआ तो नाचने का गाने का तो प्रश्न ही है। इसलिए इस प्रकार की विराजना असंपत्ति, इस प्रकार की सुंदरता नहीं होती है कृष्ण की, इतना सुंदर नहीं लगते हैं। सुंदर लगते हैं वृंदावन में गोपों की गोष्ठी में, गोपालों की गोष्ठी में। अब आगे कहते हैं, जद्वा प्रतिश्लोकम वक्तृ भेदम अकल्पयित्वा गोष्ठी भेदेन श्लोका नाम संगति क्रियते। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रत्येक श्लोक की संगति की जा सकती है। प्रत्येक श्लोक के अलग अलग बोला गया है, तो इसमें बोलने वाले का भेद नहीं है, सामान्य लोग ही बोले हैं, सेम गोपियां बोली हैं कि अलग अलग गोष्ठी में, भिन्न भिन्न समय में गोष्ठी हुई है उनकी, अथवा भिन्न भिन्न गोपियों की अलग अलग गोष्ठी, अथवा समान रूप से जो गोपियां पहले बोल रही वही भिन्न भिन्न गोष्ठी करती। अभी मान लीजिए 1 घंटे के बाद एक गोष्ठी उसमें बोल रही हैं, तो दूसरा श्लोक दूसरे गोष्ठी में बोल रही हैं, इस तरह से इनकी संगति बैठा रहे। तो संगति क्या है? संगति यही है कि हे सखी, अस्माकम एवं तेषाम गोपानामेव तेषाम चक्षु साफल्यम तदानीम तथा वक्त दर्शनादिति पूर्व श्लोकाभिप्राय। पूर्व श्लोक था कि हे सखी, गोपालों का ही भाग्य है, उनके नेत्रों की सफलता है, इंद्रियों की सफलता है कि कृष्ण को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, नृत्य गाना आदि का आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे इंद्रियों की सफलता नहीं है। न केवलम तेषाम तो दर्शन मात्रम। अब देखिए संगति श्लोक की, हे सखी, उन लोगों को, गोपों को कृष्ण बलराम के केवल दर्शन का ही सुख नहीं मिलता है, बल्कि वन मध्य, वन के बीच में, निर्जन स्थान में, जहां कोई भी पब्लिक नहीं है, जहां कोई दूसरा समाज नहीं है, अपना केवल समाज है, वन मध्य वन्य विचित्र वेशयो, और वन्य विचित्र वेश में सजे हुए तयो निज मंडली मध्य स्वाच्छंदे न नृत्य इत्यादि अनुभवश्च सुखम स्यादित्य।
उनको श्री कृष्ण के नृत्य गान आदि के सुख का अनुभव होता है, और भी स्वच्छंद अनुभव, सुख से सब कुछ होता है। इसलिए गोप धन्य है। उस प्रथम श्लोक से इस श्लोक की संगति है। गोपालों की इंद्रियां धन्य है, और केवल इंद्रियां ही नहीं, केवल चक्षुरादि इंद्रियां नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण के नृत्य गान आदि का वे आनंद लेते हैं, खेलने का। गोपानामपि तादृश वेश वैदग्ध्यादिकम वाद्यादि परत्वम च ध्वन्यते, अन्यथा नृत्यादि शोभया असंपत्ति। श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण और बलराम सजे हुए हैं वेशभूषा से, और जैसे वो गा रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं, जैसे क्रीड़ा करते हैं, तो उनके सखा गोप भी उसी तरह से सजे हुए हैं, और से सुंदर वस्त्रों से, माला से, मयूर पीछ से और उत्पल से वे भी सजे हुए, आम के पत्ते बांधे हुए हैं, और कृष्ण के समान ही वे नृत्य गान आदि भी कर रहे हैं। राम कृष्ण विरजतु, राम कृष्ण शोभा देते हैं। कस्मिन, किस देश में, किस स्थान में, और कौ इव, किस तरह से, इसी का उत्तर देती हैं। कहाँ शोभा देते हैं? रंगे, रंग भूमि में, रंगस्थ नृत्य स्थल है, यहाँ रंग का नृत्य स्थल है। नटवरौ जता, जैसे श्रेष्ठ नट शोभा देते हैं वैसे शोभा दे रहे हैं। और कहाँ पर शोभा देते हैं? नट रंग में। तो ये भी वृंदावन में, और वो भी गोपालों की सभा में। श्री कृष्ण का ये लीला विलास है। श्री कृष्ण के अनेक परिकर हैं, और परिकरों में भाव भेद है, कृष्ण में भेद नहीं है। कृष्ण एक ही है। जैसे जशोदा के कृष्ण या श्री राधा रानी के कृष्ण दोनों एक हैं, या गोप सखाओं के मधुमंगल आदि के कृष्ण और नंद महाराज के कृष्ण, या गौओं के कृष्ण या गोपियों के कृष्ण, सब एक ही हैं, एक ही है। लेकिन श्री कृष्ण में लीला भेद है। क्यों लीला भेद है? क्योंकि भाव भेद है परिकरों में। मां जसोदा का भाव है कि ये मेरा बेटा है, पुत्र है, लाला है, उनका वात्सल्य भाव है। श्री किशोरी जी का भाव है कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्रिय हैं, इस प्रकार का भाव है। तो उसके अनुसार भगवान में लीला भेद है, लीला भेद। और कभी कभी वेशभूषा आदि धारण करने में भी भेद करते हैं श्री कृष्ण, इस तरह से। तो एक परिकर का जो सौभाग्य है, जैसे यहां पर आप सुन रहे हैं, गोपियां गोपालों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। वास्तविकता ये है कि गोपियां तो परम धन्य है ही, धन्य चूड़ामणि है। श्री कृष्ण जिनके अधीन हैं, जिनको सब सुख देते हैं, और जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, तत्सुख सुखित्व का भाव गोपियों में है। परंतु यही तो प्रेम का स्वभाव है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ही देखता है कि यही धन्य है, अपने में अतृप्ति अभाव का बोध होता है। अब गोपाल को धन्य कह रही हैं कि ये स्वच्छंद वृंदावन में कृष्ण बलराम गोष्ठी गोपालों की मंडली में और स्वच्छंद नृत्य करते हैं, गान करते हैं। तद एवं अपि अर्थांतरेण निज भावाभिव्यक्तिं वितर्क्य पुनर्गाढ़ावधानेन द्वितीय पदेन ताम अपलेपु। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं प्रथम श्लोक में श्री गोपीजनों का भाव प्रकट हो रहा है अर्थांतर से, इसीलिए इस द्वितीय पद में इसमें अपने माधुर्य भाव का अपलेपन कर रही, छिपाते हुए बोल रही हैं श्री बलराम जी को साथ में रह करके। पुनस्तु
परम अस्मर वेगे न तृतीय न सेकु चतुर्थादौ न किंचिदपि सेकु इत्याह पंच भी। और फिर आगे के श्लोकों में भी वो वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके इसका अर्थ है कि अपना जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम, उसको बोलने में समर्थ नहीं हो सके। इसके पहले वाले श्लोक में समर्थ हो गई थी, इसमें छिपा करके बोल रही है और आगे भी समर्थ नहीं हो सके। श्री कृष्ण के प्रति जो सहज राग है, गोपीजनों का महान अनुराग है, आसक्ति है अपने भाव के अनुसार, उसको नहीं बोल पाई। ये अर्थ न सेकु का अर्थ है आगे के श्लोक में भी। तो इस प्रकार श्री गोपीजन, श्री कृष्ण और बलराम